कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 4 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से प्रभावित है। यह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांश, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग 20 से होकर गुजरती है, इसलिए देश का उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। इसी कटिबंधीय स्थिति के कारण देश के दक्षिणी भाग में तापमान अधिक और उत्तरी भाग में तापमान कम पाया जाता है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पवनों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की अपेक्षा ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन, भारत की अवस्थिति उच्च वायुदाब कटिबंध में पड़ती है। इस कटिबंध में चलने वाली स्थल एवं मौसमी पवनों के प्रभाव के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं तथा वर्षा के वितरण में भी अंतर पाया जाता है। कोरियालिस बल के प्रभाव से व्यापारिक पवनें दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवत रेखा के निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाती हैं। सामान्यतया इन व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और बहाव दोनों ही स्थलीय भागों में होते हैं, इसलिए इन पवनों द्वारा वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है या नहीं भी होती है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब बना रहता है। यहाँ की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वायुदाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। इस मौसम में उच्च दाब की स्थिति होती है। वायु इस क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। हिंद महासागर का प्रभाव, भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर पर अधिक वायुदाब उत्पन्न होता है। मानसूनी पवनें चलती हैं, इसलिए जो तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी में शीतकालीन वर्षा कराती हैं। बंगाल की खाड़ी में ग्रीष्मकाल में चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है। समुद्र से दूरी का प्रभाव, भारत के तटीय हिस्सों में सम जलवायु पाई जाती है। दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के पास हैं, इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी तथा शीत ऋतु में कम ठंड पड़ती है। इसके विपरीत जो क्षेत्र समुद्र से अधिक दूरी पर हैं, वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। धरातल का प्रभाव, भारतीय जलवायु पर धरातल का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्वतों के सम्मुख ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट
एवं असम में अधिक वर्षा होती है, लेकिन दक्षिणी पठार वृष्टि छाया प्रदेश में रहने के कारण शुष्क रहता है। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर अवस्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाता, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भारत का धरातल यहाँ के तापमान, वायुदाब तथा वर्षा के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चक्रवात, भारत की जलवायु में चक्रवात भी एक प्रभावी कारक है। शीतकाल में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में इन्हीं चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है। अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों से बहुत वर्षा होती है। जेट प्रवाह 25 उत्तरी अक्षांश के ऊपर तेज गति से उच्च तलीय वायुधारा बहती है, जिसे जेट प्रवाह कहा जाता है। जेट प्रवाह भारतीय मौसम तंत्र पर कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। संभवतः मानसून विस्फोट हेतु भी यही जेट पवनें उत्तरदायी होती हैं। जेट पवनों का प्रभाव बादलों को वर्षण के लिए बाध्य करता है। जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिन्हें पश्चिमी जेट वायुधारा कहते हैं। एल नीनो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली एक मौसमी घटना है। भारत की मानसूनी जलवायु भी इस घटना से प्रभावित होती है। इस घटना से पूर्वी शांत सागर के पेरू तट पर गर्म धारा प्रकट होती है, जिसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता है। इससे भारतीय महाद्वीप में उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है, जिसमें भारत में निम्न वर्षा या अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।